हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम मुंबई फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव बनाते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट वड़ा पाव रेसिपी है और इसे चूरा वड़ा पाव कहते हैं। आई एम श्योर अगर आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे और ये चूरा वड़ा पाव खाएंगे तो आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें हमने 3 टाइप की चटनी डाली है। तो ये एकदम स्वाद से भरपूर वड़ा पाव आप एक बार ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पर मैंने वड़ा पाव बनाने के लिए एक पाव लिया है। इस पर हम हरे धनिया की चटनी लगाएंगे। ये चटनी एकदम तीखी और मसालेदार चटनी है। फिर हम इस पे इमली और खजूर की चटनी लगाएंगे। ये चटपटी चटनी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और फिर हम लहसुन की सूखी चटनी लगाएंगे। और अब हम इसमें स्पेशली बना हुआ कुरकुरा क्रिस्पी चूरा डालेंगे। और फिर इसमें हम गर्मा गर्म ये वड़ा रख कर ये चूरा वड़ा पाव को असेंबल कर देंगे। तो बहुत सारे टेस्ट से भरपूर ये क्रिस्पी चूरे के साथ जो वड़ा पाव बनता है वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाते हैं ये चूरा वड़ा पाव। तो सबसे पहले वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया है। तो आलू को हमें इस तरह से पानी में डाल के प्रेशर कुक नहीं करना है, मगर इस तरह से पानी डाल के इसमें जाली रख के फिर एक कंटेनर के अंदर ये आलू को रख के हमें इसे पकाना है, क्योंकि ऐसा करने से ये जो कुकर का जो पानी है वो आलू के अंदर नहीं जाएगा और ये आलू एकदम सूखे बनेंगे। आप देख सकते हैं कि ये आलू अच्छी तरह से पक गया है मगर इसके अंदर पानी नहीं गया है। तो इस तरह से आप आलू को पकाएंगे तो जो आलू का टेस्ट है वो एकदम अच्छा रहेगा। अब मैंने आलू को छिलका निकाल लिया है और इसे इस तरह से हम उंगलियों के बीच में क्रश कर लेंगे। आलू को हमें एकदम ज़्यादा मैश नहीं करना है। आलू में छोटे छोटे टुकड़े रहने चाहिए, जिससे ये जो वड़ा बनेगा वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को किस तरह से तैयार करके इसे मैश कर लिया है। तो अब हम तड़का लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक थिक बॉटम वाले पैन में 1 टीस्पून तेल लिया है। इसमें हम आधा टीस्पून राई डालेंगे और राई जब चटकने लगेगी तो हम गैस बंद कर लेंगे। फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग और 3 हरी मिर्च डालेंगे, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। यहाँ पर मैंने एवरेस्ट का गरम मसाला लिया है। और फिर इसमें 2 से 3 कलियां लहसुन को हम क्रश करके डालेंगे। हमें लहसुन की पेस्ट नहीं बनानी है। और अब हम गैस को ऑन करके एकदम स्लो फ्लेम पे इस मसालों को आधा मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ये मैश किए हुए आलू डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और आधे नींबू का जूस यानी कि करीब 1 टेबलस्पून जितना नींबू का जूस डालेंगे। हमने इसमें आधा कप धनिया पत्ता डाला है और फिर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस हमें स्लो फ्लेम पे रखना है और जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तब हाथों को धोकर हम ये मिक्सचर के इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। अगर आपको छोटे साइज़ के वड़े चाहिए तो आप छोटे बॉल्स बनाइए, और बड़े साइज़ के वड़े बनाने हैं तो थोड़ा बड़ा बॉल बनाइए। और ये आप 2 तरह से इसके शेप्स बना सकते हैं। इधर आप एक बॉल बनाइए या तो फिर इस तरह से इसका शेप बनाइए। तो इससे करीब 11 से 12 वड़ा बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब हम हरे धनिया की चटनी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप हरा धनिया पत्ता लिया है, जिसको मैंने साफ करके काट के अच्छी तरह से धो लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च। आप अगर तीखा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा हरी मिर्च डालें। फिर मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और हम नींबू के जूस को बाद में डालेंगे। फिर हम इसमें आधा टीस्पून नमक, 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे और यहाँ पर मैंने
जो ड्राई कोकोनट होता है उसके 10 से 15 स्ट्रिप्स काट के डाले हैं। अब ये चटनी को ग्राइंड करके हमने तैयार कर लिया है और ग्राइंड होने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून नींबू का जूस डालेंगे और इसे चटनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लहसुन की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप सूखा हुआ जो नारियल होता है उसको काट लिया है और फिर हम इसे धीमी आंच पे 1 मिनट तक सेकेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे, जिसे हम और 1 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए सेक लेंगे। गैस हमने स्लो आंच पर रखा है। अब हम इसमें 6 कलियां लहसुन डालेंगे और इसे भी हम चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम 3 सूखी वाली लाल मिर्च डालेंगे और इसे भी 1 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो सभी मसालों को हमने करीब 4 मिनट तक फ्राई किया है। अब हम गैस को बंद करके इन मसालों को ठंडा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो मिर्ची है उसको पीस लेंगे। तो मैंने मिर्ची को तोड़ लिया है और इसे हमने दरदरा पीस लिया है। इसके बाद हम ये जो कोकोनट और तिल है उसे डालेंगे और इसे भी हमें दरदरा पीस लेना है। हमें इसे पल्स पे चलाते हुए यानी कि ऑन ऑफ करते हुए पीस लेना है। फिर हम इसमें लहसुन और आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे भी हम ऑन ऑफ करके ग्राइंड कर लेंगे, जिससे इसका लंप ना बने और ये सूखी लहसुन की चटनी तैयार हो जाएगी। तो खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून इमली के पल्प और 5 खजूर को 15 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के रखेंगे। फिर इसमें हम आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून शक्कर डालेंगे। इन्हें अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये इमली और खजूर की चटनी तैयार हो चुकी है। तो बेसन का घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है। इसमें हमने आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। इसे हमने बेसन में मिक्स करने के बाद हम इसमें 120 ml पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर एकदम स्मूथ बनना चाहिए, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो हम इसे अच्छे से चलाकर मिक्स करेंगे। फिर मैंने और दूसरा 60 ml पानी डाला है। तो यहाँ पर मैंने 180 ml पानी यूज़ करके बेसन का इस तरह से गाढ़ा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला घोल तैयार कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके वड़ा बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे ये तेल को गरम होने के लिए रख दिया है। तेल थोड़ा सा गरम हुआ है तो इसमें से मैंने 3 टीस्पून जितना तेल ये बेसन के घोल में डाला है और फिर इसे हमने अच्छी तरह से इस बेसन के अंदर मिक्स कर लेना है। ये तेल अभी तक बहुत गरम नहीं हुआ है, मीडियम गरम तेल को हमने यूज़ करना है। और जब ये तेल एकदम गरम हो जाएगा तब हम इसमें ये जो बेसन का मिक्सचर डाल के चेक करेंगे कि ये तेल ठीक से गरम हुआ है कि नहीं। तो इस गरम तेल में हम ये जो आलू के बॉल्स हमने बना के रखे थे उसको हम बेसन के घोल में डुबोकर अच्छी तरह से कोट करके इस तरह से वड़े हम फ्राई कर लेंगे। और वड़े के साथ साथ हम चूरा भी इस तरह से बनाकर इसे फ्राई कर लेंगे। और करीब 1 मिनट तक हम वड़े को पलटेंगे नहीं और 1 मिनट के बाद हम इसे हल्के हाथों से उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। हमें इसे हर एक 30 सेकंड पर पलट लेना है और फिर थोड़ी देर में ये जो वड़े हैं वो जब लाइट पिंक कलर के अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा तेल ड्रेन कर लेंगे और फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। चूरा को भी हम निकाल लेते हैं। अब मैं चूरा को चम्मच से बनाऊंगी, तो आप देखिए हम किस तरह से ये चम्मच की सहायता से चूरा बना लेते हैं।
तो ये चूरा इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी चूरा तैयार हो जाएगा और इसे हम मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। तेल एकदम गर्म होना ज़रूरी है। तो ये चूरा भी हमने फ्राई कर लिया है, इसे हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। ये चूरा और वड़ा तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट वड़े तैयार हो चुके हैं और ये चूरा एकदम क्रिस्पी चूरा है। तो अब हम ये वड़ा पाव को असेंबल करते हैं। तो ये पाव के ऊपर पहले तो हम हरी चटनी लगाएंगे और फिर हम इस पे ये जो इमली की खट्टी मीठी और चटपटी चटनी है उसे लगाएंगे। फिर इस पे हम लहसुन की चटनी डालेंगे। लहसुन की चटनी आप आपके स्वाद के मुजब डाल सकते हैं। उस पे हम गर्मा गर्म वड़ा रखेंगे और ये क्रिस्पी कुरकुरा चूरा इसके ऊपर डाल देंगे और ये वड़ा तैयार हो चुका है। आप इस वड़ा को एक बार ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव हम तक कमेंट्स के ज़रिए पहुंचाइए। और अगर आपको चूरा वड़ा पाव की रेसिपी का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय।